दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो हमेशा आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर पूजा या पाठ करते हैं। जैसे ऊन का आसन, लकड़ी का आसन, घास से बना आसन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हम बिना आसन के जमीन पर बैठकर पूजा पाठ क्यों नहीं करते? दोस्तों, अगर इसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो पता चलता है कि अर्थ का एक स्पेशल नेचर होता है जिसके अकॉर्डिंग ये अपनी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित करती है और हमारे शरीर की ऊर्जा को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है जब हमारा शरीर जमीन से टच कर रहा हो। और जब हम जाप कर रहे होते हैं या पाठ कर रहे होते हैं उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही होती है। और जब हम आसन बिछाकर पाठ करते हैं तो ये आसन हमारे शरीर और जमीन के बीच में एक बैरियर का काम करता है और जाप या पाठ के दौरान हमारे शरीर में बन रही ऊर्जा को जमीन में जाने से रोकता है। दोस्तों, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आसन बिछाकर पाठ करने से हम चींटी कीड़ों के काटे जाने से भी बचे रहते हैं थोड़ी हद तक। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें हमेशा आसन बिछाकर पूजा पाठ करना चाहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरे इंडियन ट्रेडिशन की तरफ। दोस्तों, हम अक्सर शुभ अवसर पर पाठ पूजा के दौरान, राखी वाले दिन, भैया दूज के दिन या जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो माथे पर अक्सर तिलक लगाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, तिलक कुमकुम चंदन के लेप का जब भस्मा के रूप में लगाया जाता है और तिलक लगाने के लिए स्पेशल जगह होती है आईब्रोज के बीच वाला स्थान। तिलक लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर इसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो हमारे आईब्रोज के बीच वाले स्थान को अजना चक्र कहते हैं। यह एक खास जगह होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मिलती हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि इस जगह को एक्साइट करके रखना चाहिए जिससे कि हमारी स्ट्रेस कम होती है और हम शांत रहते हैं। और जब हम तिलक लगाते हैं कुमकुम का, ये आईब्रोज के बीच वाली जगह पर यहाँ पर अजना चक्र होता है तो वो अजना चक्र स्टिमुलेट हो जाता है, जहाँ जागृत हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, पुराने समय में तिलक तो लगाते ही थे मगर इनका आकार भी अलग अलग होता था। और दोस्तों, हर अलग प्रकार के या अलग आकार के तिलक का अलग प्रभाव होता है। दोस्तों, चंदन का तिलक भी आईब्रोज के बीच वाली जगह पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि जो आईब्रोज के बीच वाली जगह है वहां पर सुषुम्ना नाड़ी होती है जो इनविजिबल होती है। इसे थर्ड आई वाली जगह भी कहते हैं जो कि मनुष्य की इंटेलिजेंस और विचारों का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और जो मनुष्य में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से गौर करें तो हमारे हर एक भारतीय रीति रिवाज के पीछे या ट्रेडिशन के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी जरूर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।